थलापति विजय के करियर की दी एंड यानी उनकी आखिरी फिल्म के ट्रेलर से इंटरनेट पर सुनामी आनी तय थी और बेशोर भी हो रहा था। लेकिन अफसोस कि वैसा नहीं हुआ जैसा फैंस चाहते थे। सोशल मीडिया पर एक्साइटमेंट से ज्यादा अब कंफ्यूजन का माहौल है, क्योंकि जिस रीमेक बनाम ओरिजिनल की जंग पहले से छिड़ी हुई थी, जन नेता के 3.25 मिनट के ट्रेलर ने उस आग में घी डालने का काम किया है। कड़वा है लेकिन सच है। लेकिन ट्रेलर देखकर जो पहली वाइब आई है वो किसी मास्टरपीस वाली तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ग्रैंड फेयरवेल जैसा कम और एक निपटाई हुए प्रोजेक्ट जैसा ज्यादा लग रहा है। लेकिन भूलो मत, ये उस सुपरस्टार की मूवी है जिसने मलेशिया जैसी कंट्री में भी फैंस का जमावड़ा इकट्ठा कर दिया था। सीधी बात, नो बकवास। अगर आपने YouTube पर फ्री में पड़ी भगवंत केसरी देख रखी है तो इस ट्रेलर का सस्पेंस आपके लिए जीरो है, क्योंकि जन नेता का ट्रेलर चीख चीख कर कह रहा है कि ये 100% ओरिजिनल माल नहीं है। अब ये 50% कॉपी है या पूरी 90%, इसका फैसला तो 9 जनवरी को थिएटर में होगा। लेकिन लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। लीड कैरेक्टर्स का रिश्ता हो या वो पुलिस वाला एंगल हो या फिर विलन का सेटअप, सब कुछ कार्बन कॉपी जैसा फील हो रहा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि बस चेहरे बदल दिए गए हैं, कहानी वही पुरानी है। लेकिन कुछ सीन्स में कुछ बेहतर करने का प्रयास भी किया गया है, जो अप्रिशिएट करने लायक है। इसी के साथ एक सवाल तो अब पूछना ही पड़ेगा कि बॉबी देओल आखिर कब तक एनिमल के हैंगओवर में रहेंगे, क्योंकि हर दूसरी फिल्म में वही एक्सप्रेशन, वही चाकू और वही पुराना खूंखार लुक देखकर भाई अब बोरियत होने लगी है। उन्हें खुद स्क्रिप्ट पढ़कर मना कर देना चाहिए था, क्योंकि ट्रेलर में उन्हें देखकर रोंगटे खड़े नहीं होते, बल्कि अरे फिर से ये वाली फीलिंग आती है। और एक टैलेंटेड एक्टर को इस तरह टाइपकास्ट होते देखना वाकई दुखद है। हालांकि इस पूरे बिखरे हुए ट्रेलर में अगर कुछ पैसा वसूल है तो वो है खुद थलापति विजय, जिनका स्क्रीन प्रेजेंस इस औसत दर्जे के कंटेंट को भी अपने कंधों पर खींच रहा है। चाहे वो पुलिस की वर्दी हो, फैमिली मैन वाला अवतार हो या फिर ठेठ गुंडा लुक, बंदे का स्वैग 100% खरा है। फिल्म 9 जनवरी को जो भी नोट छापेगी वो सिर्फ और सिर्फ विजय के चेहरे की बदौलत होगा। माना कि कुछ विजुअल्स और शॉट्स वाकई में यूनिक हैं जो थिएटर में सीटी मारने पर मजबूर करेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि वो पल इतनी जल्दी गुजर जाते हैं कि आप उनका मजा ही नहीं ले पाते हैं। तकनीकी तौर पर देखें तो ट्रेलर लाउड नहीं, बहुत ज्यादा लाउड है, जहां स्क्रीन पर इतनी भसड़ मची है कि दिमाग किसी एक सीन पर टिक ही नहीं पाता है। और इसके ऊपर सबसे बड़ा झटका दिया है अनिरुद्ध के म्यूजिक ने, क्योंकि जिस बीजीएम से रोंगटे खड़े होने चाहिए थे वो पूरी तरह से फ्लैट है। भले ही आखिर में वो रोबोट वाला सीन डालकर कुछ नया करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन वो वाव फैक्टर मिसिंग है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये वही 90s के दशक वाला मसाला सिनेमा है जिसके लिए अक्सर साउथ इंडस्ट्री को ताने मारे जाते हैं, और 2026 में 2010 का फॉर्मूला बेचना बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन थलापति विजय होने के कारण ये रिस्क काफी कम हो जाता है। अब आते हैं फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी पर, हिंदी डबिंग। सच कहूं तो डबिंग के नाम पर नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि डायलॉग्स में ना जान है, ना इमोशन और ना ही वो मास वाली फीलिंग। ऐसा लगता है गूगल ट्रांसलेट से स्क्रिप्ट पढ़वाई गई है। जो गलती लियो और जेलर के टाइम हुई थी, अब जन नेता में भी वही दोहराया गया है। वहीं अगर आप पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं तो कम से कम हिंदी बेल्ट की इज्जत तो कीजिए, क्योंकि ऐसी डबिंग सुनकर वीडियो बंद करने का मन करता है, थिएटर जाना तो दूर की बात है। निचोड़ यही है कि जिस फिल्म को विजय के करियर का सबसे बड़ा धमाका होना चाहिए था, वो उनके स्टारडम के सहारे अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती दिख रही है। वहीं प्रभास की राजा साहब से क्लैश में ये ट्रेलर कहीं टिकता हुआ नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि राजा साहब का टीजर जिसे खराब लगा था, वो जन नेता देखकर शायद अपना बयान वापस ले ले। वहीं एक कमजोर रीमेक की बू देती हुई और खराब डबिंग वाली फिल्म लग रही है। और विजय सर, प्लीज अपना रिटायरमेंट प्लान कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसी फिल्म के साथ विदा होते हुए नहीं देख सकते। हमें लियो 2 चाहिए, ये नहीं। और कौन कौन चाहता है कि विजय सर को अपना रिटायरमेंट कैंसिल करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।